क्या आप जानते हैं अलायुद्ध कौन था? अलायुद्ध महाभारत काल का एक राक्षस था जो 14वें दिन के युद्ध में घटोत्कच के हाथों मारा गया। अलायुद्ध कौरव पक्ष का एक योद्धा था और राक्षस जाति से संबंध रखता था। वह भीम का रिश्तेदार भी था, लेकिन भीम के हिडम्बा से विवाह के कारण वह भीम से नाखुश था। भीम ने हिडम्बा के भाई हिडिम्ब को मार डाला था, जिससे अलायुद्ध आहत था। वह वकासुर के मारे जाने का बदला लेना चाहता था। उसकी नक्सली भावनाएं भीम के प्रति उसकी घृणा को और बढ़ाती थी और वह भीम को अपनी जाति के अपमान का प्रतीक मानता था। किशोरावस्था से ही उसने भीम से बदला लेने का संकल्प कर रखा था और उसे हर वक्त नफरत से देखता था। अलायुद्ध भीम के पुत्र घटोत्कच को भी आधा विजातीय मानता था और उससे भी घृणा करता था, लेकिन साथ रहने के कारण वह सीधे कुछ नहीं कह पाता था। उसने कई बार घटोत्कच को अपने वंश का कलंक और अविश्वासी सिद्ध करने की कोशिश की, लेकिन घटोत्कच के अच्छे व्यवहार, पराक्रम और हिडम्बा के प्रभाव के कारण उसका कोई कोशिश सफल नहीं हुई। उस कबीले में सामान्य तौर पर सभी लोग पांडवों, विशेषकर भीम के प्रति श्रद्धा रखते थे, लेकिन अलायुद्ध और उसके कुछ साथी भीम को अपने वंश के अपमान का प्रतीक मानते थे। युद्ध के पहले भीम ने घटोत्कच को अपने पक्ष में युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण भेजा। घटोत्कच अपने अन्य मित्रों और स्वजनों के साथ युद्ध करने पहुंचा। उसने अलायुद्ध को भी साथ आने का आग्रह किया, लेकिन अलायुद्ध के मन में कुछ और ही था। युद्ध के 14वें दिन जब युद्ध रात में भी जारी रहा तो घटोत्कच की शक्तियां अंधकार के कारण बहुत बढ़ गई और वह कौरवों का भीषण संहार करने लगा। वह मायावी भी था और उसे रोक पाना कर्ण के लिए भी कठिन हो गया। इसी समय युद्ध भूमि में अलायुद्ध का प्रवेश हुआ। उसने दुर्योधन के से संपर्क किया और कौरव पक्ष से युद्ध करने की अनुमति मांगी। उसका एकमात्र उद्देश्य भीम का अंत करना था। दुर्योधन तो खुश हो गया, लेकिन कर्ण ने इसका विरोध किया और ऐसे असुरों को अविश्वासी बताया। कर्ण ने कहा कि वह स्वयं भीम और अर्जुन का अंत कर सकता है, लेकिन घटोत्कच के पराक्रम और प्रलय से त्रस्त दुर्योधन ने कर्ण की बात नहीं सुनी और अलायुद्ध का स्वागत किया। अलायुद्ध ने संपूर्ण बल, छल और आवेश से भीम पर आक्रमण किया। वह बदले की भावना से जलता हुआ भयंकर रूप से भीम पर आक्रमण कर रहा था। लंबे युद्ध के बाद भीम धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगा। एक ओर अलायुद्ध का छल भरा युद्ध और दूसरी ओर उसकी माया भीम को बचाव की मुद्रा में आने के लिए मजबूर कर रहे थे। भगवान कृष्ण के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। तभी ओंकार बढ़ता हुआ घटोत्कच बीच में आ खड़ा हुआ। घटोत्कच ने अलायुद्ध को समझाते हुए वापस जाने को कहा। उसने परिवार के लोगों का वास्ता देकर कहा कि आपस में युद्ध करना मूर्खता है। उसने बचपन के साथ के दिनों का हवाला देकर आपसी युद्ध को टालने की कोशिश की, पर अलायुद्ध नकारात्मक विष से भरा हुआ था। अलायुद्ध ने जहर उगलते हुए अपने पूर्वजों को भीम के हाथों पराजय की बात की और भीम के साथ साथ घटोत्कच का भी वध करके अपने वंश के अपमान का बदला लेने की घोषणा की। विवश होकर घटोत्कच अलायुद्ध से लड़ पड़ा। उसने अलायुद्ध को कई मौके दिए और बार बार उसे समझाने की कोशिश की, पर अलायुद्ध और भयंकर होता गया। उसने घटोत्कच की सदाशयता को उसकी कमजोरी मानकर उपेक्षा की। आखिर भगवान कृष्ण ने घटोत्कच को समझाया, हे पुत्र घटोत्कच, अभी तुम पर वार कर रहा अलायुद्ध तुम्हारा स्वजन नहीं है, ना ही वह दया का पात्र है। युद्ध में शत्रु को अनेक बार अवसर देने वाले अपने विनाश का कारण स्वयं बनते हैं। अतः प्रथम अवसर पर ही शत्रु का अंत करना ही समझदारी है। घटोत्कच ने अगले ही पल अलायुद्ध को गिराकर उसका वध कर दिया। इस प्रकार अलायुद्ध का अंत हो गया। जय श्री कृष्ण।